प्रिडिक्शन की न्यूमरोलॉजी, जो प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी है, उसमें आज का लास्ट चैप्टर है महादशा। आप लोगों ने ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं उसमें पढ़ा होगा कि महादशाएं होती हैं, अंतरदशाएं होती हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा। ऐसे ही ये न्यूमरो महादशाएं होती हैं। ये न्यूमरोलॉजी की महादशाएं हैं जो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से सीखना है। कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता उसी समय रोक कर पूछना है, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो आप कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन में थोड़ी बहुत चूक कर जाएंगे। ठीक, चलिए, आप लोगों को सबको पता है कि हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक। इसी पे सारी न्यूमरोलॉजी टिकी हुई है। अब महादशाएं कैसे निकालते हैं इसको हम आगे देखेंगे। महादशा आपके डेस्टिनी नंबर से निकाली जाती है। साउथ में महादशाएं जो हैं वो साइकिक नंबर से निकालते हैं और नॉर्थ में महादशाएं डेस्टिनी नंबर से निकालते हैं। तो ये चीज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आई कि हम ऐसा क्यों है कि इंडिया के एक तरफ सिर्फ साउथ में साइकिक नंबर को प्रेफरेंस दे रहे हैं और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में जो है वो डेस्टिनी नंबर को दे रहे हैं। तो कौन सा नंबर ऐसा है जो ज्यादा सही रहेगा? ये क्वेश्चन आप भी हर समय पूछ चुके हैं। जहां तक मेरी रिसर्च है, क्योंकि हम महादशा हो या कुछ भी हो अपना भाग्य देखते हैं डेस्टिनी नंबर से। डेस्टिनी नंबर को लाइफ पाथ यानी कि हमारे लाइफ में क्या क्या कब कब होना है, ये आप पिनाकल को भी देखेंगे तो उन्होंने डेस्टिनी नंबर को ही माइनस करके 4 वो करा है, 4 पार्ट्स में, है ना। तो डेस्टिनी नंबर को वैल्यू इन चीजों में ज्यादा दी गई है, इसीलिए मैं भी डेस्टिनी नंबर को ही मानती हूं कि इसी से महादशाएं निकाल लीजिए। फिर भी कई बार मैंने जो किया है वो मैं आपको बताती हूं। जितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको मैं जानती हूं, सिर्फ अपने ही नहीं, अपने अराउंड भी जितने और रिलेटिव्स होते हैं वो लोग भी, उन सबका मैंने महादशा निकाल के देखी, डेस्टिनी नंबर से भी और साइकिक नंबर से भी। मेरे को पता था कि उनके क्या क्या चीजें रही हैं उनकी लाइफ में जिनको मैं अच्छे से जानती थी, जो मेरे अपने हैं, ब्लड रिलेटिव जो होते हैं। तो उन जब मैंने ये देखा कि डेस्टिनी नंबर से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि अब मैं डेस्टिनी नंबर से ही पढ़ाना शुरू करूंगी। तो ये मेरी रिसर्च थी जिसके थ्रू मैं आप लोगों को मैंने बताया, इसलिए कि नॉलेज होनी चाहिए। कि मैं चाहती तो ये नहीं बताती, सिंपल भी कह सकती थी कि महादशा डेस्टिनी नंबर से ही देखनी है आपने, लेकिन आप लोगों को भी नॉलेज होनी चाहिए कि साउथ में जो है वो वहां पर हमेशा उस नंबर से देखा जाता है। हाँ नौशीन बोलो, आप साउथ में रहते हो, बोलो। महादशा का मतलब क्या होता है? महादशा जैसे कि एक लाइफ में कौन सा नंबर कब हमारे जीवन में आ रहा है। पिनाकल में तो बहुत बड़ा, सिर्फ 4 नंबर आए हमारी लाइफ में, और वो भी बहुत ही बड़े पीरियड में। एक नंबर तो 31 साल तक चल रहा है, एक नंबर है तो लाइफ लॉन्ग ही, फिर 49 के बाद जैसे चला, किसी का 46 के बाद चला, है ना। बहुत लंबे पीरियड के लिए वो चल रहे थे, लेकिन ये 9 नंबर्स हमारी लाइफ में बार बार रोटेट होते हैं, वो होती है महादशाएं। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वही सेम रूल, आपके जो महादशा, जो नंबर आपके लिए कंपैटिबल है वो पॉजिटिव हो गया, जो कंपैटिबल नहीं है वो नेगेटिव आएगा, है ना। ओके। रूल सेम है, आपको निकालना सिखा देती हूं मैं। मान लीजिए महादशा, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक आपके पास नंबर्स हैं, हर एक के पास है, ठीक। अब हमने कैसे काउंट करना है कि महादशा कैसे निकालें। आप लोग अपने अपने पेपर्स ले लीजिए, जो भी डायरी है आपकी, उसमें आप 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, जगह छोड़ छोड़ के थोड़ा सा, बिल्कुल अच्छे से लिखिए। जब सब लिख लें तो मुझे बताइए।
मैम हो गया। हो गया। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है वो मैं बता देती हूँ ताकि आगे आपको समझने में आसानी रहे। जितने जो नंबर है उतने ही साल की महादशा चलती है, ये इसका एक फॉर्मूला है। नंबर 1 है तो 1 साल की महादशा, नंबर 2 है तो 2 साल की महादशा, नंबर 3 है तो 3 साल की महादशा, नंबर 4 है तो 4 साल की, 5 है तो 5 साल की महादशा, 6 है तो 6 साल की, 7 है तो 7 साल की, 8 है तो 8 साल की, 9 है तो 9 साल की। ये इसका एक नियम है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। आगे चलते हैं। अब इसमें डेस्टिनी नंबर का क्या रोल है? पहला नियम कि जितने साल की महादशा है वो उस नंबर पे डिपेंड करेगी। जितने नंबर का आएगा वो उतने नंबर आपने काउंट करने हैं। अब डेस्टिनी नंबर का क्या रोल है? मान लीजिए नौशीन का डेस्टिनी नंबर 5 है, सीमा का डेस्टिनी नंबर 5 है। अभी मैं इन दो की बात कर रही हूं, सिर्फ इन दो पे ही फोकस करना। तो आपने क्या करना है, जहां 1 to 9 लिखा है वहां 5 पर आगे 5 लिख लीजिए। यहां से आपका जन्म से महादशा शुरू हुई। मैम कहाँ से आप जब बॉर्न हुए तो नंबर 5 यानी कि बुध की नंबर 5 की महादशा में आप पैदा हुए। नौशीन और सीमा आप लोगों को क्लियर हुआ? अभी मैं बाकी सबसे बात नहीं कर रही, आ रही हूं सब पर। मैम? जी मैम। आप दोनों को क्लियर हुआ नहीं मैम, कि नहीं हुआ? मैं फिर बताती हूँ। आपने 1 से 9 तक नंबर लिख लिए? यस मैम लिख लिया है। ठीक है। अब आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? 5 है। 5 है। 5 पे आप एक डैश लगा दीजिए, उसके आगे 5 लिख दीजिए दोबारा। लिख दिया मैम। यानी कि जब आप बॉर्न हुए तो आप नंबर 5 की महादशा में बॉर्न हुए। पांच साल की उम्र तक, एक साल 0 से लेकर 5 इयर्स तक आपकी जो महादशा चली वो नंबर 5 चली। मशीन क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हुआ। Yes. अब 5 साल के बाद क्या आया? नंबर 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। आप 5 में 6 को प्लस कीजिए। जब आप 11 इयर्स के हुए तब तक आप शुक्र की महादशा यानी कि नंबर 6 की महादशा में रहे। क्लियर हुआ? 5 में 6 करना है ना मैम? 8? क्योंकि 5 के बाद 6 आया। अच्छा। तो 5 और 6 प्लस करेंगे 11 हो गया। यस मैम। 11 ठीक है। 6 का रहेगा। एज ऑफ 11 तक आप शुक्र की, 5 से लेकर 11 साल तक आप शुक्र की महादशा यानी कि नंबर 6 की महादशा में चले। यस। आप 7 प्लस कीजिए 11 में। ठीक। यस मैम। यानी कि 18 आ गया। 18 इयर्स तक आप 7 की महादशा यानी कि केतु की महादशा में रहे। मैम 11 + 5। 5 की 6 के बाद तो 7 आएगा। 5 में तो आप बॉर्न हुए थे, तो 5 + 7 करना चाहिए। 5 + 7 क्यों? 11 + 7 होगा। 5 + 6 किया पहले, 11 आ गया। आप 5 के नीचे लिखते जाइए ना, जो मैंने डैश लगा के 5 लिखवाया है आपको। आप 6 के आगे 11 लिखो, 7 के आगे 18 लिखो, प्लस करते जाओ ना। अब उस 18 में 7 के बाद क्या आया? 8 आया। 8 आया ना? यस। हाँ, तो अब करिए 18 में 8 प्लस कीजिए, 26 हो गया। एज ऑफ 26 तक आपकी शनि की महादशा चली है। हुआ क्लियर? यस मैम। अब 26 के बाद अब आपका 8 के बाद आ गया 9। 9 प्लस कीजिए 26 में। 5। ठीक, क्या आ गया?
35 मैम। 35 की एज तक आपकी मंगल की महादशा चली, 9 नंबर की महादशा चली। ओके 35 के बाद, अब 9 के बाद 1 आ गया, 1 यानी कि 1 साल। 35 के बाद 36 तक सूर्य रहा आपके। ऐसे आप प्लस करते जाए, आप 2 को करिए प्लस, 35 36 था, 37 38 हो गया, 38 लिखिए, फिर 3 को प्लस कर कीजिए, मैम 36 में हम फिर 41 2 हो गया। प्लस, हाँ 36 के बाद 2 2 प्लस प्लस करेंगे, 38 हो गया ना। हम्म अब 38 में 3 प्लस करेंगे, जी नंबर से चलते जाना है ना। जी 3 प्लस तो करेंगे तो कितना हो गया? 2 में फिर किसकी मैम चंद्रमा की महादशा। यस, नंबर 2 है तो चंद्र की महादशा। अब 3 प्लस करेंगे 38 में तो 41 हो गया, 41 मीन्स बृहस्पति की महादशा आ गई। ठीक है, अब 4 प्लस करेंगे, 4 मीन्स राहु की महादशा। और नंबर क्या था? 41, 45 की एज तक आपकी राहु की महादशा आ गई, 4 नंबर आ गया। ऐसे आपने आगे बढ़ते जाना है, फिर वापस 5 पे आ जाइए, 5 से शुरू हुए थे, फिर वापस आ जाइए। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप अपने अपने महादशाएं काउंट करते जाएंगे। अब आप देखो इस समय आपकी एज क्या है और आपका वो क्या है। अब बताओ नशीन, आपकी एज क्या है और आपका पिनाकल महादशा क्या चल रही है? मेरा 9 चल रहा है मैम, मंगल का। नहीं, आपका तो 9 ही मतलब छा गया है, 9 आपके, है ना। 27 तक शनि का था, अभी 9 आ गया। हाँ 9 आया, ठीक है। मैम मेरा सैटर्न का चल रहा है लास्ट ईयर। अब हाँ, अब मेरे को बाकी लोग बताओ कि जो मैंने समझाया है आप लोगों को समझ में आया? नहीं तो मैं एक एक की डेट ऑफ बर्थ लेकर दोबारा समझा दूंगी। मैम आप लिख कर बताइए ना एक बार। किसको करवाना है? हाँ करवाऊंगी, अभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, एक बार में क्लियर नहीं होता। अब आप लोग बताओ किसकी मैं बताऊंगा, कौन किसकी दोबारा? करिश्मा, ठीक है। आपका डेस्टिनी नंबर 8 है करिश्मा, ठीक है। तो आप जो भी आपने 1 2 3 9 तक लिखा है, 8 के आगे डैश लगाकर और दोबारा 8 लिख लीजिए। आप जब बॉर्न हुए तो आपकी शनि की महादशा चल रही थी, जो कि 8 इयर्स तक चली, क्लियर। उसके बाद आपकी 9 यानी मंगल की महादशा आई 8 इयर्स के बाद। उसमें 8 में प्लस कर लीजिए 9 प्लस करेंगे अगर तो कितना आ गया? 8 and 9 17, यानी कि आप जब एज ऑफ 17 में थी तो आपकी मंगल की महादशा 8 इयर्स से लेकर 17 इयर्स तक चल रही थी। देन आप 1 नंबर पे आ जाओ, एक साल सिर्फ 18 to 19 आपकी सूर्य की महादशा चली। आप 2 पे आ जाओ, फिर 2 साल 21, हाँ 2 साल जमा कर लो उसमें, तो 21 तक आपकी चंद्र की महादशा चली। आप 3 साल जमा कर लो 21 से 24, ठीक है। हाँ तो बृहस्पति हो गया। आप 24 में 4 प्लस करो 28, राहु हो गया। आप 28 में 5 प्लस करेंगे 33, बुध आ गया आपके पास। और 33 में 6 प्लस करेंगे तो आपका आ गया 39, शुक्र आ गया आपका।